नमस्कार दोस्तों, द रियलिटी बाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हैं वो जारी हैं। इस समय आज मतदान हो रहा है। करीब 40 सीटों पे आज मतदान चल रहा है। तो इस समय हम बात करेंगे सुचेतगढ़ जो कंस्टिट्यूंसी है उसके बारे में। वहाँ की किन किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, क्या प्रोमिनेंट मुद्दे हैं। तो इसलिए इस संबंध में मेरे साथ इस समय हैं शिक्षा विभाग में से सेवानिवृत्त चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जो अच्छा ज्ञान रखते हैं राजनीति के बारे में भी। इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। पहले तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका आभारी हूँ। तो जैसे आपने पहले ही बात कही है कि आज इलेक्शन हो रहा है, पर्व है आम जनता के लिए, और ख़ासकर आप पूछ रहे हैं सुचेतगढ़ के बारे में। तो आप पूछिए, जो मुझे ज्ञान होगा हम आपको बताएंगे। जी चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि सुचेतगढ़ जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ क्या क्या मुद्दे जो हैं इस बार वो हावी हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आम लोगों को जो मुद्दा है, एक तो लोग महंगाई से बारे में बात करते हैं। लेकिन जब महंगाई की बात करते हैं तो जब हम कोई पूछता है कि डेवलपमेंट, तो फिर वो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो महंगाई का मुद्दा वहाँ पे धीमा पड़ जाता है, क्योंकि लोग डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर डेवलपमेंट ठीक हुई है। दूसरा, आप किसी भी आने जाने वाले उस इलाके के किसी व्यक्ति से पूछ लेना कि 2014 के बाद फायरिंग कभी नहीं हुई। लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब उसके बाद जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई तो लोग खुश हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे हैं, उनको भागना नहीं पड़ रहा पीछे, वो डिसलोकेट नहीं होते हैं, उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं होती है। जैसे आप आए दिन सुनते रहते थे कि यार किसी का पशु घायल हो गया, किसी का पशु का नुकसान हो गया, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी इसकी भी भाग दौड़ लगी रहती थी, वो सारे का सारा बंद हो गया। इस मामले में लोग बड़े क्या बोलते हैं, खुश हैं। तो मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट की बात लेकर जब बात करते हैं तो लोग साथ में महंगाई को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन जब दोनों को डिस्कस करते हैं तो नतीजा ये निकलता है, भाई अगर डेवलपमेंट हो रही है तो महंगाई का होना स्वाभाविक ही है। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बॉर्डर का और प्रोमिनेंट मुद्दा कौन सा है जो लोगों को सबसे लगता है कि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर काम होना चाहिए, या नहीं हुआ या होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। काफ़ी दिनों से ना बॉर्डर एरिया की स्पेशल इनरोलमेंट हुआ करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में या और किसी विभाग में, वो 2014 के बाद कभी नहीं हुई। ये एक मुद्दा है ना जिसे विचाराधीन करना चाहिए। साथ ही अग्निवीर को लेके क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं, क्या समझ है उनकी। मैं कुछ भूतपूर्व सैनिकों से भी मिला हूँ, जो नए बच्चे भर्ती हुए हैं उनसे भी मिला हूँ, लेकिन लोगों की इसमें ना मिला जुला वो है विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अच्छा हो गया, अच्छा इसलिए हो गया। मैंने एक भूतपूर्व सैनिक से पूछा, कहने लगा जी बिल्कुल ठीक किया है। अब जो 50 वर्ष का सिपाही है वो सियाचिन में ज़्यादा लड़ेगा या 26 वर्ष का सिपाही ज़्यादा लड़ेगा, उस हिसाब से बोलते हैं ठीक है। और कुछ लोगों को जिनको तो थोड़ा सा ज्ञान है, जनरल अवेयरनेस रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई कि लोगों ने। एक व्यक्ति ने मुझे खुद बोला, अब पहले शायद 5 साल का था अग्निवीर का, अब बढ़ा के 8 साल कर दिया है। सरकार धीरे धीरे इस पर विचार भी कर रही है, और ये एक अंडर ट्रायल मिशन था। जो भी सरकार देख रही है, कुछ जो अमेंडमेंट्स करनी है कर रही है। और पहले सुना था कि इन्होंने 25% उसमें से रेगुलर करने थे, अब मैंने सुना है कि 70% कर दिया है। सरकार के पास जो मुद्दा पहुंचता है वो विचाराधीन रहता है, और उसमें विचार हो रही है। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बासमती है, इस क्षेत्र में बासमती काफ़ी मशहूर है, आपको पता ही है। तो उसको लेकर क्या किसानों का क्या मांग है कि उसको क्या आना चाहिए उस फील्ड में। जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि किसानों को रेट्स नहीं मिलते बासमती के पूरे। आपने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन यकीन मानिए, ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर ने, ना ही जनता ने इस मांग को कभी उठाया है कि हमारे बासमती का राइस का कीमत बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। ना ही किसी राजनीतिक दल ने और ना ही पब्लिक ने ये मुद्दा कभी उठाया कि जो फसल का दाम है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो सिंचाई के लिए पानी है
वो किसानों को नहीं मिलता, ट्यूबवेल की खस्ता हालत है, बिजली को लेके, इन सभी मुद्दों को लेके किसान क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत सारे ट्यूबवेल इरिगेशन के ट्यूबवेल डिफंक्ट पड़े हुए हैं, उनकी जो चैनल्स हैं वो टूटी हुई है। नहर है तकरीबन, मैं कह सकता हूँ ठीक है, लेकिन डीसिल्टिंग साल में एक ही बार होती है, उसकी वजह से ना दोबारा सिल्टिंग आ जाती है, पानी टेल एंड तक नहीं पहुँचता, जिससे किसानों को काफ़ी क्या बोलते हैं दिक्कत आती है, परेशानी आती है। ठीक है जो साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आखिर में कि आप क्या समझते हैं कि किस पार्टी को एज मिल रहा है इस समय? भाजपा, कांग्रेस भी है, उसके साथ ही डीपीएपी पार्टी भी है, किसको एज मिल रहा है? देखिए बात ऐसे है, मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और क्रिटिक मैं ओपनली तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लोगों की राय जानी है मैंने। किसी पार्टी का नाम ना तो मैं ले सकता हूँ, ना ही उचित होता है, क्योंकि अभी पोल्स चल रहे हैं। लेकिन लोगों से जो मैंने बात की कि आपने किस मुद्दे पे वोट दिया, ज़्यादातर लोग ना नेशनलिज्म के मुद्दे को लेके चल रहे हैं, नेशन फर्स्ट को लेके चल रहे हैं। बरहासवाल महंगाई का लोगों में कराई है, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया है ना, एक तरफ वो डेवलपमेंट को देखते हैं, दूसरी तरफ महंगाई को देखते हैं। फिर कहते हैं, अनपढ़ आदमी यही कहता है, जब सड़कें बनेंगी तो महंगाई तो होगी, तो देख वो लोग खुश हैं इससे। ठीक है, ये जैसे चौधरी साहब हमारे साथ, इनका कहना है कि डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके आगे कई जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज वोटिंग हो रही है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कौन विजयी है। फिलहाल नमस्कार।